So hi friends, welcome back to Tech Talk YouTube channel. Friends, today I am going to tell you about some of the cool features of the Moto H50 Pro which you must know. So I request to you stay tuned with us and watch this video till the end. So without waste any time, let's begin. So friends, सबसे पहले हम अगर बात करें सेटिंग्स की तो हम चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है एडेप्टिव ब्राइटनेस, जो कि ऑटो ब्राइटनेस मोड ही है, जो कि दूसरे फोन्स में ऑटो ब्राइटनेस मोड के नाम से आता है, इसमें एडेप्टिव ब्राइटनेस है। उसके बाद डार्क थीम मिल जाती है, ये डार्क हो चुकी है। और फिर मिलता है कलर्स। कलर्स में आपको मिलता है नेचुरल, रेडियंट एंड विविड। तो जैसा आप चाहें रख सकते हैं। नेचुरल में थोड़ा नेचुरल टोन मिलेगी एंड रेडियंट में थोड़ी सी रेडिश टोन मिलेगी एंड विविड में तो बिल्कुल ही आपको मज़ेदार कलर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार दिखते हैं। बट मैं रखता हूँ नेचुरल पे। देन आपको मिलता है यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। इस पे आपको 60, 120 एंड 144 हर्ट्ज देखने को मिलता है। आप जिस पे भी चाहे रख सकते हैं। 144 हर्ट्ज पे बहुत ही फास्ट होगा, बट आई सजेस्ट टू यू कि आप ऑटो पे रखें, जिससे कि आपकी बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड पावर भी कम कंजप्शन होगा। फिर मिलता है आपको एज लाइट्स। तो आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे एजेस पे लाइट चॉप हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब भी कॉल्स आएगी तो यहाँ पे लाइट्स जो एजेस पे है वो शो होगी। तो आप इसको यहाँ सेटिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी कलर्स आप लाइट का रखना चाहते हैं। जिस पे भी इनकमिंग अलार्म, ऐप नोटिफिकेशन, जिस पे भी रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है हमको नाइट लाइट। बेसिकली ये नाइट के लिए है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी येलो टोन में डिस्प्ले हो चुकी है, जो कि आंखों के लिए हार्मफुल नहीं होती है। और फिर मिलता है फ्लिकर प्रिवेंशन। ये भी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स है मोटो का, जो बेसिकली जो एमोलेड डिस्प्ले होती है वो नाइट में लो लाइट पे बहुत ही फ्लिकर करती है, जो इससे आंखों में तकलीफ भी हो जाती है कई बार। तो फ्लिकर प्रिवेंशन दिया गया है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फ्लिकर नहीं करेगी डिस्प्ले। आप आराम से यूज कर सकते हैं नाइट में लो लाइट पे। देन फिर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्ड मिल जाता है एंड 3 फिंगर स्क्रीन शॉट। जैसे आप 3 फिंगर्स करके रखेंगे तो ये स्क्रीन शॉट ले लेगा। आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा स्वाइप टू स्प्लिट। आप अगर चाहते हैं कि एक ही फ़ोन पर दो ऐप्स को यूज़ करना, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे करेंगे, स्वाइप करेंगे तो दो ऐप्स आप एक ही डिस्प्ले पे यूज़ कर सकते हैं। देन फिर मिलता है हमको होम एंड लॉक स्क्रीन। तो इस पे आने के बाद हम चलेंगे होम सेटिंग्स पे। तो यहाँ पर आपको मिलती है नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन। तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगी किसी भी ऐप पर, तो वहां पर एक डॉट का जो है निशान आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देन होम स्क्रीन स्टाइल। तो यहाँ पे कौन सा स्टाइल आप रखना चाहते हैं। मेरा बेसिकली ऐप ट्रैक किया हुआ है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये ऐसे ऐसे चलेगा डायरेक्टली स्वाइप करने पर। और मेरे ऐप ट्रैक किया हुआ है तो ये मैं स्क्रॉल करता हूँ वैसे चलता है। फिर हम चलेंगे कंट्रोल सेंटर पे। तो कंट्रोल सेंटर में हमें एक तो मोटो का पुराना वाला ही मिलता है, जो कि अच्छा है, बट एक इन्होंने नया ऐड कर दिया है, जो कि है मॉडर्न स्टाइल। अब आप देखना, ये इसका स्टाइल बिल्कुल नया लुकिंग है, बिल्कुल न्यू स्टाइल इन्होंने ऐड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। मेरा क्लासिक ही था तो हम यही रखेंगे। फिर उसके बाद मिलता है यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू क्विक सेटिंग्स एंड नोटिफिकेशन ड्रॉअर ऑन द लॉक स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जब भी लॉक है, आप अगर इधर उधर गए हुए हैं, तो पीछे से आपका कोई भी फ़ोन का जो कंट्रोल सेंटर है वो ऐसे ओपन करके एक्सेस ना कर पाए, तो आप इसको बंद रखना। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्सेस कर पाए तो आप इसको ऑन ही रखना। जैसे कि अभी ये बंद है, तो मेरे फ़ोन का जो कंट्रोल सेंटर है
वो मेरी परमिशन के बिना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ये ओपन ही नहीं होगा। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ये ओपन होगा। देन फिर लॉक स्क्रीन मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में हमको बहुत नीचे आएंगे तो यहाँ लास्ट में वेब द डिस्प्ले ये है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले किस स्टाइल में वेक करना चाहिए, जैसे अभी मैं स्क्रीन लॉक करके आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरा किया हुआ है टिपिंग द डिस्प्ले, तो अब मेरा स्क्रीन लॉक है, अगर मैं डिस्प्ले पे टैप करूंगा तो ही ये लाइट अप होगा। और एक आपको मिल जाता है मूविंग द फोन। मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा फोन को मूव करूंगा तो ये लाइट अप हो जाएगा। देन फिर मिलता है जंप टू लॉक स्क्रीन। आप इस पे 2 बार टैप करेंगे तो लाइट अप होगा। जैसे ये किया, अब मैं 2 बार टैप करता हूँ तो ये सीधा फिंगरप्रिंट के लिए रेडी आता है। देन मिलता है पुट द डिस्प्ले टू स्लीप। इससे आपका डिस्प्ले 2 बार टैप करने से ऑफ होगा, और ये जो है जंप टू लॉक स्क्रीन, तो इससे आपका 2 बार टैप करने पे ऑन होगा। तो मेरे दोनों में से कोई भी ऑन नहीं है फिलहाल। फिर हम चलेंगे जेस्चर्स पे। तो जेस्चर्स पे आने के बाद आपको सबसे ऊपर मिलता है सिस्टम नेविगेशन। अगर आप चाहते हैं 3 बटन्स वाला रखना तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बटन्स आ चुके हैं, बट मेरा किया हुआ स्वाइप वाला, तो मैं जेस्चर नेविगेशन रखूंगा। इससे स्वाइप लेफ्ट टू राइट से बैक एंड इन होता है। फिर मिलता है साइड बार। आप अगर चाहते हैं एक साइड बार क्रिएट कर सकते हैं साइड में, जो कि आपको अगर जल्दी से कोई ऐप इमरजेंसी में ओपन करनी हो तो आप उसको साइड बार में ऑन करके रख सकते हैं। देन आपको मिलता है वन हैंडेड मोड। अगर आप एक हाथ से फोन को यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, जो कि एक छोटी डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन आपको मिलता है डबल प्रेस पावर बटन। तो इससे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली कैमरा ओपन कर सकते हैं। पावर बटन को डबल प्रेस करके आप कैमरे पे करेंगे तो कैमरा ओपन होगा। देन आप रख सकते हैं नथिंग, यानी कोई एक्शन नहीं। फिर आता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। तो यहाँ पे आपको पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके भी एक या तो पावर मेन्यू ओपन कर सकते हैं या फिर डिजिटल असिस्टेंट। फिर मिल जाता है हमको मीडिया कंट्रोल। अब ये क्या फीचर है, जैसे कि आपको सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, आपका स्क्रीन ऑफ है, तो आप इसको ऑन करने के बाद बेसिकली ये पावर अप एंड डाउन जो की है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके नेक्स्ट और प्रीवियस पे जा सकते हैं, जो आप सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं इनकी मदद से। फिर मिल जाता है क्विक लॉन्च। आप बैक पे 2 बार टैप करेंगे तो आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कैमरा ओपन करना या कोई ऐप ओपन करना, या फिर स्क्रीनशॉट लेना, और कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मिल जाता है क्विक कैप्चर, जो कि आपको मोटो का फेमस फीचर है। आप रिस्ट को 2 बार फ्लिप करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर मिलता है फास्ट टॉर्च। आप 2 बार फोन को चॉप करेंगे तो टॉर्च लाइट अप हो जाएगी। फिर मिलता है लिफ्ट टू अनलॉक। बेसिकली आप फोन को लिफ्ट करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। फिर पिकअप टू साइलेंस। आप अगर कोई मीटिंग में है या कुछ भी है तो आप फोन को ऐसे उठाएंगे तो साइलेंट हो जाएगा। फिर मिल जाता है फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। ये भी वैसा ही फीचर है। अगर आपको कॉल अटेंड नहीं करनी है, कॉल आ रही है बार बार, तो आप फ्लिप कर देंगे फोन को तो वो साइलेंट हो जाएगा या कट जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे बैटरी पे। तो यहाँ पर आपको बैटरी सेवर मिल जाता है, जो कि 2 मोड में आता है, स्टैंडर्ड बैटरी सेविंग एंड मैक्सिमम बैटरी सेविंग। इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी सेव करनी है तो मैक्सिमम पे रख सकते हैं, वरना स्टैंडर्ड पे ठीक है। फिर आपको मिलता है एडेप्टिव बैटरी। जो एप्स फालतू में बैकग्राउंड में रन करती है, ये उनसे बचाता है बैटरी को। तो इसको ऑन करने से बैटरी एफिशिएंसी अच्छी रहती है। फिर आपको मिल जाता है
चार्ज बूस्ट, जो कि बहुत ही कूल फीचर है। आप अगर फ़ोन को बहुत ही फास्ट तेज़ी से चार्ज करना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई इमरजेंसी है, आपको जल्दी से कहीं पे जाना है, तो आप इसको ऑन करके फ़ोन को चार्ज पे लगा सकते हैं, जो कि अराउंड 15 टू 20 मिनट्स में आपके फ़ोन को ये फुल चार्ज कर देगा। बट हाँ, एक बात याद रखना, इससे आपका फ़ोन ओवरहीट भी हो सकता है। फिर आपको मिलता है ऑप्टिमाइज़ चार्जिंग। आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको फ़ोन को ये 80% तक चार्ज करेगा रेगुलरली, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। फिर आप जब तक प्लग आउट नहीं करते, तो ये अगला 20% चार्ज करने का वेट करेगा। फिर आपको मिल जाता है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन। बेसिकली ये इसके लिए है जो कि फ़ोन को घर पे चार्ज लगा के कहीं चले गए हैं या कुछ भूल गए हैं और कहीं दूर चले गए हैं, तो ये फ़ोन अगर आपका 3 दिन तक कंटिन्यूसली चार्ज में लगा हुआ रह जाता है, तो ये फीचर आपके फ़ोन में ऑन है, तो कंटिन्यूसली अगर 3 दिन तक फ़ोन चार्ज में लगा हुआ रह जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ़ोन को 80% तक ही चार्ज करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। फिर मिल जाता है आपको पावर शेयरिंग, जो कि आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, जो इसमें 10 वोल्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, उसकी मदद से। फिर मिल जाता है स्लो चार्ज नोटिफिकेशन, जो कि अगर आपका फ़ोन कहीं पे स्लो चार्ज हो रहा है, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कूल फीचर्स सेटिंग के अंदर। देन हम बात करेंगे अब मोटो फोल्डर की, जो कि आपके सभी मोटो ऐप्स मिल जाते हैं। जैसे कि पहला हो गया मोटो, तो आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से भी। जो भी सेटिंग्स हैं मोटो की, अभी जो भी मैंने बताया, वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आपको मिल जाता है फैमिली स्पेस। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप अपने फैमिली का एक पर्सनल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके जैसे कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखना चाहते हैं या कुछ भी आप निगरानी रखना चाहते हैं, तो आप इसको अपना एक स्पेस फैमिली का क्रिएट कर सकते हैं। अपने बच्चों के पास जो भी फ़ोन है वगैरह, उन सब के अकाउंट्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद गेम्स का मिल जाता है, इसमें गेम मोड भी मिल जाता है हमको। और फिर आता है मोटो सिक्योर, इसमें आप सिक्योर फोल्डर, फोटो, वीडियो, एप्स वगैरह सब कुछ आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। आप अपना एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी के फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद आपको मिलता है एक सबसे कूल फीचर, स्मार्ट कनेक्ट। अब इसमें आप इसकी ऐप की मदद से अपने मोटो के फ़ोन को कहीं पे भी, किसी भी डिवाइस पे या टीवी पे, लैपटॉप, कंप्यूटर सभी पे स्ट्रीम कर सकते हैं। ऐप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एंड मोबाइल डेस्कटॉप हो जाता है, फ़ोन टू पीसी हो जाता है। देन आपके पास अगर कोई लैपटॉप है या वेबकैम नहीं भी है, तो आप इसको फ़ोन को अपना वेबकैम बना सकते हैं पीसी के लिए। देन फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, हॉटस्पॉट, पीसी लॉक, आप अपने फ़ोन से ही पीसी को लॉक कर सकते हैं। स्मार्ट क्लिपबोर्ड मिल जाता है और क्रॉस कंट्रोल मिल जाता है। बहुत ही कूल फीचर है, जो कि आप पूरे डिवाइस पे और आपके फ़ोन और आपके डिवाइस के बीच पूरा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कर्सर की मदद से आप अपने डिवाइस को भी चला सकते हैं अपने पीसी के कर्सर की मदद से। फिर मिल जाता है शेयर आप, एंड आप इसमें फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इधर से स्वाइप की, उधर ओपन की, तो आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा फीचर है मोटो का, ये भी प्लस पॉइंट है। ये किसी और ब्रांड के मोबाइल में अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता, मिलता है बट बहुत ही फ्लैगशिप फ़ोन में मिलता है। बट ये मोटो में हमें बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाता है ये फीचर, तो बहुत ही अच्छी बात है। मोटो के 20,000 से लेकर के जो भी फ्लैगशिप फ़ोन है, उन सभी में ये मिल जाता है हमको, बल्कि जी सीरीज में भी हमको मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोटो के कूल फीचर्स जो हमने आपको बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।